बच्चों 80 सब प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। यस स्टार्ट। इंदौर ने 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार अर्जित कर यही रेखांकित किया कि मिनी मुंबई कहे जाने वाले इस शहर के नगर निकाय और आम लोगों ने भी स्वच्छता को अपनी आदत का हिस्सा बना लिया है। वास्तव में स्वच्छता अभियान आम लोगों को भागीदारी के बिना सही तरह चलाया ही नहीं जा सकता। स्वच्छता के मामले में इंदौर की उपलब्धि यह भी इंगित करती है कि यहाँ प्रशासकों के साथ आम लोग भी सबसे स्वच्छ शहर के अपने खिताब को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्वच्छता का जो संदेश आत्मसात किया है उसे देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी ग्रहण करना चाहिए। सच तो यह है कि सभी शहरों, कस्बों और गांवों को स्वच्छता के मामले में प्रतिस्पर्धा कायम करनी चाहिए। अभी ऐसी प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं दिखाई दे रही है? इसके कारणों की तह तक जाने और उनका निवारण करने की ज़रूरत है। आखिर स्वच्छता के मामले में जो तौर तरीके इंदौर के नगर निकाय और वहाँ के लोगों ने अपना रखे हैं वे देश के अन्य क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय क्यों नहीं बन पा रहे हैं? प्रश्न यह भी है कि हमारे महानगर और यहाँ तक कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर स्वच्छता के मामले में कोई उदाहरण क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं? यह अफसोस की बात है कि कुछ माह पहले G20 शिखर सम्मेलन के समय जो दिल्ली साफ सुथरी दिख रही थी वह अब पहले जैसी स्थिति में आती जा रही है। नई दिल्ली के एक सीमित एवं विशिष्ट क्षेत्र को छोड़ दें तो शेष इलाकों में स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक नहीं है। दिल्ली की तरह अन्य महानगरों में भी स्वच्छता के कुछ टापू से हैं। इसका कोई औचित्य नहीं कि देश के छोटे बड़े नगरों के कुछ खास और विशेष रूप से VIP कहे जाने वाले बड़े नगरों के कुछ इलाके तो स्वच्छ नजर आए, लेकिन अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान निष्प्रभावी सा दिखे। उचित यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ नगर निकाय स्वच्छ भारत अभियान की इस दृष्टि से समीक्षा करे कि उसमें कहाँ क्या कमी है। यह समीक्षा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की ओर से लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने की घोषणा किए हुए लगभग 10 वर्ष होने वाले हैं। इससे इनकार नहीं कि इस अभियान ने एक हद तक असर दिखाया है, लेकिन यह भी सही है कि अभी वांछित परिणाम प्राप्त होते नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए केवल नगर निकायों को ही दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कहीं न कहीं आम जनता को भी स्वच्छता को लेकर और सजगता दिखाने की आवश्यकता है। औसत भारतीय अपने घर के भीतर बाहर साफ सफाई को लेकर जितना सजग होता है उतना सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता को लेकर नहीं रहता। यह ठीक नहीं, क्योंकि स्वच्छ सार्वजनिक स्थल देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ
पर्यटन को भी बल देते हैं और बीमारियों से भी बचाते हैं। धन्यवाद।